मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज हम स्टूडेंट लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण सवाल की बात करने जा रहे हैं कि नोट्स बनाने का सबसे अच्छा आसान तरीका और एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करे वो तरीका क्या है कि जब भी पढ़े तो नोट्स कैसे बनाएं। साइंटिफिक वे की बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। मेरे जो भी बातें बोल रहा हूं पेन कॉपी लीजिए और इनको लिख लीजिए, क्योंकि याद रखना जब जब लिखा जाएगा तब तब किया जाएगा और जो जो लिखा जाएगा केवल वही किया जाएगा। ठीक है, इसके बिना कुछ नहीं होता। वीडियो सुनने से आपने बहुत सारे सुने होंगे, ये भी आप स्किप कर दोगे या सुन लोगे तो भी ज्यादा कुछ नहीं उखड़ेगा यदि इसको काम नहीं करोगे तो ध्यान से समझिएगा कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। देखिए, ये मेरे हाथ में एक पेपर सीट है, व्हाइट पेपर की सीट है, और आपको जो नोट्स बनाने हैं ना, ऐसे प्लेन वाली सीट पे नोट्स बनाइए। पहली बात तो आप इसको यहाँ से एक कॉलम बना लीजिए फोल्ड करके, क्योंकि जब ये नोट्स बन जाएंगे तो हम इसको बाइंडिंग करेंगे तो वो उसके अंदर नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, आपने मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ा, पढ़ने के बाद आप इसमें जो भी पॉइंट नोट कर रहे हो, ठीक है, वो उतनी ही लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए, उनको शॉर्ट किया हुआ होना चाहिए कि शॉर्ट करके आप इसमें नोट करोगे। ठीक है, और इस पेज के एक साइड में ही आपको लिखना है, एक साइड को खाली छोड़ दीजिए। आपको ये खाली छोड़ी हुई जगह पे बहुत काम आने वाले हैं। बाद में हम इसमें क्वेश्चंस लिखेंगे, कभी अपडेट करना हुआ टॉपिक को तो अपडेट करेंगे, और ये बहुत सारी चीजें। तो एक साइड ही नोट्स बनाइए और सीरियल नंबर उस पर जरूर लिखिए। बाकी अब मैं बताता हूं कि नोट्स आपको बनाने कैसे हैं, ध्यान से समझिएगा। जो आप व्हाइट सीट में हाइलाइटर काम में लेंगे, वो दो तरह के हाइलाइटर काम में लेने हैं। एक वो जो आपको नहीं आता है उसके लिए, और एक वो जो एग्जाम में आता है उसके लिए। तो ये दो हाइलाइटर आपको ठीक से काम में लेने हैं। तो मटेरियल हमारे पास इकट्ठा हो गया कि A4 साइज की सीट होनी चाहिए, रूल्ड नहीं होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, वन साइड लिखना है, वन साइड से फोल्ड कर लेना है, दो हाइलाइटर आपको काम में लेने हैं। अब मान लेते हैं कोई टॉपिक है, उसको पढ़ लिया, तो कैसे हम उसका नोट्स बनाएंगे, उन स्टेप्स की मैं बात कर रहा हूं, एक एक आपके साथ डिस्कस करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। पहली बात, रीड द टॉपिक विद परफेक्ट और केयरफुल कॉन्शियसनेस। जो आप करना चाह रहे हैं बहुत ध्यान से, ठीक है, बोले तो ओरिएंटेड माइंड से आपको कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, अब देखिएगा कि मान लो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई बात पढ़ी, तो पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन ठीक से आप पढ़िए, तुरंत ही लिखने मत बैठ जाइए, एक बार पढ़िए उस टॉपिक को। ठीक है, जैसे इंट्रो है तो इंट्रो को एक बार ठीक से पढ़िए, जैसे आपने पूरी चीज पढ़ ली। अब आपको उसमें से क्या चीज ऐसी लगी है जो लिखने लायक है, जो इस टॉपिक की दम है, तो ये आपको पता लग जाएगा। और यदि नहीं लग रहा है तो पहले उस टॉपिक से रिलेटेड दो चार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, फिर आपने उसको ठीक से पढ़ा, थोरोली पढ़ा। अब सोचिए कि आप उसको कैसे, क्या क्या पॉइंट है जिनको आप याद रखना चाहते हैं। ठीक है, उन पॉइंट को आप कर दीजिए अंडरलाइन। ठीक है, वो ही पॉइंट अब आपके A4 साइज सीट पे आएंगे जो आप लिखेंगे, और आपको खुद की लैंग्वेज में लिखना है। और ध्यान से समझिए, कम से कम लिखना है, हो सके तो हिंदी में भी नोट करना चाहो तो कर लीजिए। ठीक है, कम से कम लिखना है और कोई इंपॉर्टेंट चीज छोड़नी भी नहीं है। तो आपको शॉर्ट कर करके ये चीजें लिखनी है। मानते हैं कि आपने कुछ चीज पढ़ के पेपर पे नोट तो आपने कर लिया। अब आगे की स्टेप क्या होगी, जो भी आपने फैक्ट सीखे हैं कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इसके अंदर हर बार हमें नया IV सेट काम में लेना चाहिए, तो अब आप इसको रैशनलाइज कीजिए। ऐसी चीजें याद नहीं रहेंगी कि क्यों लेना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो आप जब इसको और एक्सप्लोर करोगे और पढ़ोगे, टीचर से सवाल करोगे, तो वो चीज याद रहने की संभावना और ज्यादा हो जाएगी। तो रैशनलाइज कीजिए, कंसेप्चुलाइज कीजिए जो चीज आप लिख रहे हो उसको। जब भी आप ये नोट्स बना रहे हो तो उनको, उनके अंदर डायग्राम्स यूज कीजिए, फ्लो चार्ट यूज कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा याद रहेगा। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, कोई इमेज आपने यूज कर ली, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा याद रहने वाली है। नेक्स्ट जो आपको नोट्स बनाते हुए काम में लेना है, जो A4 साइज पेज है जो मैंने आपको बताया था ऐसे, इसमें क्या कीजिए कि इसका 1/3 जो इधर का पार्ट है उसमें केवल हेडिंग लिखिए। जैसे हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन में लिखा टाइप ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे आप उसको एक्सप्लोर कीजिए कि उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। मतलब हेडिंग अलग से दिखनी चाहिए, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो हेडिंग का एक बहुत अच्छा पार्ट होता है। तो हेडिंग एक साइड में होनी चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन दूसरी साइड में होना चाहिए, सामने होना चाहिए। ये भी आपको करना है।
तीसरी बात कि मान लो आप ऑनलाइन क्लास से नोट्स बना रहे हो तो थोड़े से चेंजेस आपको यहाँ पे करने हैं कि जो आप वीडियो देख रहे हो उसमें कोई मान लो 3 मिनट और 50 सेकंड पे कोई इंपॉर्टेंट बात आई है, तो आप जब नोट्स बनाओगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखोगे तो सही, वहां पे वो वीडियो का टाइम लिख दीजिए, उस वीडियो का जो भी नाम है वो नाम लिख दीजिए, ठीक है। और जो भी आपका एपिसोड है, जो भी आपका नाम है, आइडेंटिटी वहां लिख दीजिए। 3 मिनट के जैसे 59 मिनट तो 59 मिनट लिख दीजिए। अब आपको कभी भी जब वो नोट्स पढ़ोगे तो आपको यदि फिर से वीडियो देखने को मिलेगा तो आप सीधे 3 मिनट और 59 सेकंड पे जाके वीडियो देखोगे तो आपका टाइम बचेगा। ये एक स्मार्ट तरीके हैं नोट्स बनाने के। और यदि आप ऑफलाइन वीडियो बना रहे हैं या सेल्फ स्टडी से नोट्स बना रहे हैं तो आपको क्या करना है कि उस बुक का नाम, उसका एडिशन, ठीक है, और उसका पेज नंबर भी आप लिख दीजिए, जिससे आपको क्या होगा, रिव्यू करने में बहुत हेल्प होगी। तो ऐसे आपको बनाने हैं नोट्स। आगे का स्टेप क्या होगा देखिए, जो आपने मान लेते एक यूनिट पूरी, मान लो एक एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम की पूरी यूनिट आपने तैयार कर ली, पूरे नोट्स बना लिए भाई, ठीक है, पूरा सिस्टम आपका तैयार हो गया। अब पूरा सिस्टम तो आपको पढ़ना ही है, पढ़ने का तो मैं बता ही रहा हूं कि अलग से हम बताएंगे कि कैसे रिवीजन करना है, वो तो बताएंगे, ठीक है। आपने नोट्स बना लिए, अब इन नोट्स में से वो पॉइंट्स जो आपको याद रखने बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, ठीक है, उन पॉइंट्स को आप एक सिंगल पेपर पे लेके आ जाइए, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं हो, मैक्सिमम 2 पेपर सिंगल पेपर पे लाइए, जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट कीजिए। और ये यूनिट का कवर पेज होना चाहिए। जैसे आजकल पता है ना आपको, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स आते हैं, ठीक है, कि 30 सेकंड में कोई बात रख रहा है, वैसा होना चाहिए कि जब आप एग्जाम में जाओ, जब मान लो 10 दिन बाद ही कोई एग्जाम हो, तो आप शॉर्ट्स पढ़ के भी रियल टाइम जो रिवीजन कर पाओ वो इस पन्ने से कर पाओगे। तो आपको एक कवर पेज लगाना होगा, शॉर्ट्स लगाना होगा नोट्स के बाद, इससे आपका बहुत समय बचेगा। तो ये आपके नोट्स बनाने के कुछ तरीके हैं जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बना सकते हो। और ध्यान से समझें, कोई पीडीएफ इनका काम में ना ले, खुद के नोट्स बनाएं और लिख के आप याद कीजिए, तभी जाके आपको बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स मिलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर पाओगे। एक जो प्रॉब्लम आपकी आएगी वो ये कि सर ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो भाई मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, कि आपको मान लो एक बेबी चाहिए, ठीक है, और बेबी आपको पता है कि 9 महीने के प्रोसेस के बाद ही बेबी आएगा, उससे पहले आ ही नहीं सकता। बट आप इतनी जल्दी कर रहे हो कि एक काम करते हैं कि 9 फीमेल्स को एक साथ लगा देते हैं कि तुम एक साथ काम करो और 1 महीने में ही हमें एक बेबी दे दो, कि 9 मिलके 9 महीने हो गए ना, कि एक साथ दे दो। तो ये पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो ना। जल्दीबाजी की तो इमेच्योर बेबी डिलीवर हो सकता है और कुछ काम का नहीं रहेगा, तो जल्दीबाजी नहीं करना है। पहली बार नोट्स बनाए, लर्निंग बोलते हैं इसको, लर्निंग टाइम खाएगी ही खाएगी। उसके बाद फर्स्ट रिवीजन, सेकंड और थर्ड रिवीजन के बाद में आप उसको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके सॉल्व भी होंगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही नोट्स बनाएंगे। और आपको और भी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाएंगे। और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए TSL तरुण सैनी लेक्चर्स। जय हिंद, जय भारत।